सा पोस्ट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। पोस्ट वीडियो सैनिटेशन। गुड मॉर्निंग, फिर से आपका स्वागत है। आज मैंने इस एरिया को ईयर मार्क किया था कई दिनों के बाद, और जो सफाई करके गंदगी जो जमा की गई है यहाँ पर है। इसमें मैं और मेरे मित्र आशीष ही हैं और दूसरे को इसमें आज नहीं जुड़े थे। और वहाँ पर भी कुछ गंदगी दिख रहा है, लेकिन पीछे कुछ रह गया और टाइम चूँकि हमारा ओवर हो गया, उससे कल उसे देखा जाएगा। या फिर वैसे लोग जो पार्क में आते हैं आजकल कुछ सफाई करते हैं, जो भी हो वो शायद कर दें, है ना। और नए भी अगर करते हैं तो देखने के बाद शायद वो करने लगेंगे, है ना। और यहाँ पर ये गंदगी, है ना, ये दिखाता है कि हम कहीं ना कहीं बीमार है मानसिक रूप से, है ना। और जो समाज के वैसे लोग जो आके यहाँ दारू पीते हैं या गंदा करते हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए, इंग्लैंड और लंदन से नहीं आए, उसको भी यहीं के लोगों ने हाथ में दिया बचपन में, और आज वो भुक्तभोगी हैं, है ना। सरकार करती क्या है? और मैं तो बार बार बोलता हूँ कि जो भी लोग हैं इस एरिया में क्या कहीं भी चुनो उसी को जो देश की भलाई चाहता हो। ऐसा नहीं कि जैसे लोग बोलते हैं कि वो 5 साल में जिस साल इलेक्शन आता है उस साल वो थोड़ा बहुत काम करते हैं, बाकी काम नहीं करते हैं। कुछ ऐसा करो जो रोज़ काम करने लगे। जैसे पार्क में मैं तो देखने दिन भर नहीं देखता हूँ, लेकिन रोड की सफाई बताती है, कोई नहीं कोई तो आके काम करता है ना। चाहे जो भी उनको साधुवाद, वो सरकारी नौकर हो या गैर सरकारी नौकर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, है ना। यह समाज तभी समाज सबल होगा जब सारे के सारे लोग अच्छी तरह सोचेंगे, निस्वार्थ सोचेंगे, और सेवा भाव केवल कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि कुछ खोने के लिए भी हो सकता है ना। खोने में कुछ भी हो सकता है ना। और अगर कुछ लोग इस तरह नहीं होते पूरी दुनिया में, तो दुनिया कब का ही गटर में चला गया होता। गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पर आगे बढ़ कर के फिर अपनी मंजिल की ओर, कहने का मतलब है कि अपने घर की ओर वापसी, और वापसी के बाद थोड़ा सा इधर एक और दारू का बोतल। ये दर्शाता है ये पार्क की सिचुएशन क्या है। ये हमारे मित्र हैं, मैं 2 शब्द इनसे पूछता हूँ। आप जो लंबा चौड़ा भाषण कोई भी देता है, कमेटी वाला, इधर वाला, उधर वाला, तो पार्क में दारू का बोतल या दूसरा कुछ बताता है, आप टोटल फेल्योर हो। और सरकार का पार्क है, सरकार को क्यों नहीं ले लिया जाना चाहिए? सरकार का पार्क होगा, चौकीदार भी सरकारी होगा, पुलिस भी होगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा। ये तो वो तो हाथी का नहीं, वो तो हाथी का दांत दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और है। हाँ, तो ये तो पूरी अभी पूछने वाला किसी को नहीं है। कहीं रहिए। अब दारू क्या बोलते हैं, दिन में यहाँ जाम चलता है। अभी तो हाथ में जाम है, पर बैठ जाता है लड़का लड़की, स्मैक पीता है, लेकिन बोल नहीं सकते हम बाहर के। बोल नहीं सकते क्यों? बाहर क्या, दिल्ली हमारा नहीं है क्या? भारत हमारा है कि नहीं है? लेकिन हमारा साथ देने वाला आदमी 2-4 को होगा तब ना, तो चुनकी उखाड़ कर चला हमको साथ में ले लीजिए, पकड़ते नहीं हमको साथ में ले लीजिए। चलिए, कम से आपने कुछ से मुंह तो खोला। यहाँ तो लोग बोलते मेरे पास समय नहीं है, मैं इंटरव्यू तो बोलने ही नहीं है, नहीं बोलने नहीं आता, इंटरव्यू कहाँ से दोगे यार, है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं, तो है ना। बाल बच्चा, एक तो हम लोग जान स्वच्छ हवा के लिए आते हैं, स्वास्थ्य सेवा के लिए, स्वास्थ्य ठीक रहे। और यहाँ स्मैक होगा, यहाँ गांजा पिएगा, दारू पिएगा, तो अच्छा, एक लाइन हमने बनाया है ना, चाहते हो अगर रोजगार, बनाओ नेताओं को बेरोजगार, अपना कर नोटा का हथियार। बिल्कुल, है ना, नोटा का हथियार। क्योंकि अभी वैसे कोई भी नहीं जिसमें आपको चॉइस नहीं है, आप जो वो सब एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। उसको वो गाड़ी देगा, शाम में एक जगह बैठ कर खाएगा, मस्ती लेगा, दारू पिएगा। हम 10 नेता लोगों को पटना में बैठ। अच्छा, कहाँ कोई शास्त्री जी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई गुलजारी लाल नंदा तो नहीं दिख रहा है, कोई ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं दिख रहा है, कोई पटेल नहीं दिख रहा है, कोई नेताजी बोस नहीं दिख रहा है। वो लंबा जो कुछ बकते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हाँ, अच्छा, उसके बाद जहाँ तक मीडिया की बात है, सुबह से शाम एक ही थाली परोसते रहते हैं, नया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मीडिया भी बिल्कुल ही बिकाऊ हो गया। हाँ, सब मैनेज है, मीडिया भी मैनेज्ड है। ठीक, इस मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं तोड़ना होगा, नहीं तो हिंदुस्तान भिखारी हो जाएगा, भिखारी बन जाएगा।
अब भिखारी ये 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना ही दिया आपने ना, तो अब बाकी कितने बच गए, है ना? 80 और 20 इधर और 40 उधर, 60% बचे हैं। और वही कमा के देते हैं, 80% को आप लुटवाते हो, है ना? मुट्ठी भर लोग कमा के देते हैं, देश चलता है। हाँ। कोई उसी के टैक्स से सब अपना तमाशा करता है। कोई ई फ्री कर देता है, कोई ई फ्री। अरे आदमी को फ्री करते हुए आदमी को घर बैठा दोगे, वही से ना करता है। जो उसको जो भोजन मिल जाएगा, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी एक चीज़ है कि आपको विरासत में मिल जाएगा ना। बाप दादे का विरासत मिलता है तो बेटा आवारा हो जाता है। बिल्कुल 100 बीघा 200 400 बीघा जमीन देखते देखते में खत्म हो जाता है। आज तो वही इसी हो रहा तरह है। इंसान भी अगर उसको फ्री दोगे तो उसी ढंग का हो जाएगा। वो आज काम करना नहीं चाहेगा, ठीक। कुछ नहीं करना चाहेगा। आज सर मैं यही देख रहा हूँ, जिसके पास नहीं था वही उसकी ज़मीन खरीद रहा है, इसका ज़मीन है, क्योंकि बाहर में यहाँ वहाँ पे कमाया, उसने देखा ज़मीन नहीं, ज़मीन खरीद रहे हैं वही, है ना? खरीदने वाले ज़्यादा हैं, बिक्री करने वाले कम हो गए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा होगा और मेरे सपनों का हिंदुस्तान भी शायद। देखिए एक मिनट, मैंने सोचा ऐसा, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, है ना? पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, बिल्कुल संविधान का ज्ञान हो। जिस दिन संविधान का ज्ञान होगा तो ये लोग ठगेंगे नहीं, है ना? बिल्कुल हंसता खेलता मुस्काता हिंदुस्तान। फूलता फलता हिंदुस्तान हो। क्या गलत मिल रहा? पांच सेंटेंस में पूरे हिंदुस्तान आ गए। दिस मच, थैंक यू सर। अब मैं इसे विंड करता हूँ और चाहूँगा कि हमारे जो आशीष बंधु हैं दौड़ के इसके साथ जमा करके आ जाए, ताकि हमें यहीं से थोड़ा सा अपने पैर को विराम देना चाहता हूँ। दौड़ के आइए आप, है ना? अब यह दौड़ता हुआ जाता हुआ, जिस लेडी ने अच्छाई पार्टी दी वही सामने से आती हुई, लाल सफ़ेद जूता, शॉल, टोपी, सब कुछ चंगा बढ़िया। आज इन्होंने कहा मैं चाय बिक्री करती हूँ। चलो कोई बात नहीं, डिग्निटी ऑफ लेबर है। अब जो भी करो कम से कम गलत तो नहीं करो, है ना? दिस मच, थैंक यू वेरी मच।